त्रिपुरा में चुनाव का माहौल बहुत ही गर्म है। फरवरी में पसीने भी आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर यहाँ पर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज कर रहे हैं, वो तिपरा मोता है। हमारे साथ प्रद्युत जी हैं। सर, आज तक इंडिया टुडे पे आपका वेलकम। हर एक पॉलिटिकल पार्टी कहीं ना कहीं आपको या फिर प्यार कर रही है, या फिर आपके साथ अलायंस करने के लिए रेडी है, या फिर आपको कहीं ना कहीं कुछ डिसरिगार्ड कर रही है। तो इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मेरे पिताजी ने हमेशा कहा था कि जब आप क्रिकेट खेलते हो या जब आप फुटबॉल खेलते हो तो ये मत देखो कि आपका ओपोनेंट क्या करेगा, ये देखो कि आप क्या कर सकते हैं। तो मैंने हमेशा अपने ही दम में, अपने ही कैपेबिलिटीज में और अपने ही बलबूते में मैंने अपनी जिंदगी का डिसीजन लिया है। और ये इलेक्शन भी कुछ चीज नहीं, मैं अपने ही बलबूते में, अपने ही लोगों के सपोर्ट में और अपने ही सोच में मैं अपना अगला रास्ता चुनूंगा। सर, आपका मुद्दा जो है, मेन पॉइंट जो है वो सिंपल है। आप एक ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का डिमांड आपको चाहिए, और तीनों जो दूसरे इंपॉर्टेंट पार्टीज हैं सभी ने कहीं ना कहीं कहा है कि वो पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो स्वीकार नहीं है इन तीनों पार्टीज को। लेकिन एक अगर हम लेफ्ट और कांग्रेस के बारे में बात करें, आज और कल जब हमने बात की उन्होंने, उनका दावा है कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में पोस्ट पोल अलायंस बन सकता है। तो मतलब कि आपका कहना है कि सीपीएम और कांग्रेस मेरे तरफ थोड़ा सा सॉफ्ट है। तो ये बात उन्होंने आपको क्यों कहा और मुझे क्यों नहीं कहा? प्रॉब्लम क्या है कि ये आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, मुझसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। ये बात ये लोग डायरेक्टली मुझसे कम्युनिकेट इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि मेरे नाम में कुछ एरियाज में हमारी जो वोट बैंक है उनको दिखाकर कि हम महाराजा के साथ हैं, हम तिपरा मोथा के साथ हैं, वो थोड़ा सा एडवांटेज लेना चाह रहे हैं। तो ये उनका पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है। लेकिन जहाँ तक मेरा सोचना है, 99.9% लोगों ने अपना माइंड मेकअप कर दिया है और वो अपना वोट तिपरा मोथा में डालेंगे और अपना वोट किसी और पार्टी पे नहीं डालेंगे क्योंकि लगता है बाहर से कि हमारी दोस्ती है। लेकिन एक चीज सिंपल है सर, सवाल जो मेरा अगला वाला होने वाला है कि आपका तो स्टैंड पॉइंट यही है कि स्टेटहुड, आप क्लियर हो, स्टेटहुड आपको चाहिए। अनक्लियर कौन है? यही तो सवाल है। क्लियर तो मैं हूं, अनक्लियर कौन है? अनक्लियर वो है, और वो अगर अनक्लियर है तो उनको अपना पॉइंट को क्लियर करना चाहिए क्योंकि वो इतने अलग अलग रूप में बात करते हैं। इसी के लिए मैंने कहा कि मैं जानता नहीं मैं किससे बात कर रहा हूं, मैं रावण से बात कर रहा हूं या किसी और से बात कर रहा हूं कि इतने माथे हैं, इतने सोच है। तो इसी के लिए मैंने कहा है कि जो भी आप लोग का माइंड में है, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सीपीएम हो, आप राइटिंग में लिखित मुझे दे दीजिए, मैं पब्लिक के सामने दिखा दूंगा। जिस दिन उन्होंने लिखित ये दिया तो शायद मुझे अब क्या लगने लगा है कि अगर उन्होंने लिखित ये दिया तो इनको मालूम है कि लोग खुश नहीं होंगे। इसी के लिए ये लोग कहते कुछ और है हम ट्राइबल्स को, और करते कुछ और है। लेकिन आप अगर अलायंस में किसी भी पार्टी के साथ जाओगे तो आपको स्टेटहुड चाहिए। मैंने कहा कि मुझे आर्टिकल 2 और 3 के अंदर चाहिए, और अगर उनके पास ज्यादा अच्छा आइडिया है, क्योंकि कांग्रेस में तो बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, जयराम रमेश हैं, बहुत बड़े बड़े विद्वान चिदम्बरम जी हैं, बीजेपी में तो विद्वान ही की कमी ही नहीं है, और सीपीएम में भी तो इंटेलेक्चुअल्स हैं जेएनयू से। अगर उनके पास कुछ ज्यादा अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है, वो हमें दे सकते हैं, तो मैं सुनने के लिए तैयार हूं। लेकिन जो भी उनका सजेशन होगा वो राइटिंग में होना चाहिए। सर, सीपीएम कॉन्स्टिट्यूशनल होना पड़ेगा, पार्टी के साथ नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल होना पड़ेगा। संविधान के अंदर आप हमें क्या दे सकते हैं? सीपीएम और कांग्रेस को हटाकर अगर हम दूसरी पार्टी के बारे में बात करें, बीजेपी, अमित शाह ने आज 3 सभाएं की, एक रोड शो भी की अगरतला में। हमने उनसे बात की और उनका स्पीच भी सुना था। डायरेक्ट अटैक है आपके ऊपर, मतलब ऐसा लगा कि ज्यादा अटैक आप पे है, कांग्रेस और लेफ्ट पे थोड़ा कम। उनका कोट अनकोट यही है कि आपके साथ कांग्रेस लेफ्ट अलायंस का अंडर द टेबल सेटिंग हो चुका है, और इस बीजेपी को हटाने के लिए आप भी उनको हेल्प कर रहे हैं। देखिए, जहां तक मेरा मानना है, कांग्रेस के पास कुछ रुपए नहीं है, सीपीएम के पास तो कुछ रुपए ही नहीं है। तो शायद मैंने ही सीपीएम और कांग्रेस को पैसा दिया होगा अलायंस करने के लिए, क्योंकि अगर अंडर द टेबल कुछ होता है तो वो अंडर द टेबल होता है। अंडर टेबल तो कोई मिठाई नहीं देता है, पैसे का बात होता है। तो मैं आपको एक बात क्लियर बोल देता हूं, क्योंकि आज तक इज ए नेशनल चैनल। अंडरस्टैंडिंग कहां हुआ है?
नागालैंड में हुआ है। बी टीम कौन है नागालैंड में? रियो के साथ बीजेपी है। अंडरस्टैंडिंग कहाँ हुआ है? आसाम में। बी टीम क्या है आसाम में ऑफ बीजेपी? बीपीएफ। मेघालय में अंडरस्टैंडिंग, मेघालय तो बीजेपी नहीं जीतेगी, तो इलेक्शन के बाद कैसा सरकार बनाएगी? अंडरस्टैंडिंग पहले से हो चुका है। मिजोरम में बीजेपी कभी सरकार नहीं बना सकती है, तो अंडरस्टैंडिंग वहां की लोकल पार्टी के संग बी टीम बीजेपी है। 60 के 60 में लड़ेगी मेघालय में, 40 के 40 में लड़ेगी मिजोरम में, लेकिन इलेक्शन के बाद सरकार बनाती है तो अंडर हैंड तो बीजेपी करती है। बी टीम का बारे बात कर रहे हैं ये लोग। बी टीम तमिलनाडु में कौन है? एआईएडीएमके का। उड़ीसा में कौन था? पंजाब में किसका था? तो ये जो बी टीम के बारे बात कर रहे हैं, इनको भी समझना चाहिए कि हम बेवकूफ नहीं है। आज का जो जनजाति है, नॉर्थ ईस्ट का जो एक सिटीजन है, वो जानता है कि बी टीम क्या है और ए टीम क्या है। तो बीजेपी जो कांच के घर में रहते, वो किसी के घर में पत्थर नहीं फेंकना चाहिए इनको अपना होमवर्क करके तब ये हमारे ऊपर सवाल उठाना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल्स और ओबीसीज के लिए मोदी सरकार ने जितना किया है किसी भी सरकार ने नहीं किया। अमित शाह ने ये कहा है आज। क्या किया? मैं आपको बोल रहा हूं, जितना उन्होंने किया, क्या किया? द्रौपदी मुर्मू को आपने राष्ट्रपति बनाया, तो आपने कांग्रेस ने ज्ञानी जैल सिंह को पहला सिख प्रेसिडेंट बनाया, तो उसके बाद सिख राइट्स नहीं हुए। हमने वाजपेयी जी ने मुसलमान को एक प्रेसिडेंट बनाया, तो उसके बाद गोधरा नहीं हुआ। कांग्रेस ने प्रतिभा पाटिल को फर्स्ट महिला प्रेसिडेंट बनाई, उसके बाद आज औरत के खिलाफ रेप्स नहीं होते, मोलेस्टेशंस नहीं होते, क्राइम्स नहीं होते। हमने एक दलित को बनाया, रामनाथ कोविंद को बनाया, मोदी जी ने बनाया, तो क्या आज दलित का प्रॉब्लम सुलझ गया है? तो एक व्यक्ति को, द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट बनाने के बाद आपको लगता है कि पूरा ट्राइबल का कल्याण हो गया? हम चाहते हैं कि वो जो बोल रहे हैं वो दिखावा ना करे। एक आदमी को या एक औरत को पोस्ट देकर आपको लगता है कि पूरा कम्युनिटी का सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम? नहीं। आपको पहले हमें राइटिंग में देना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनली हिंदुस्तान के संविधान के अंदर आप हमें क्या दे सकते हैं, जिससे हमारी जमीन, हमारी भाषा, हमारा कल्चर, हमारा धर्म और हमारा भविष्य कैसे सुरक्षित रहे। एक आखिरी सवाल सर आपसे। बहुत सारे पोल पंडित्स का ये कहना है कि पोस्ट पोल अगर कोई किंग मेकर बनेगा तो वो आप बनोगे। इस पूरे विषय पे आप पर्सनली कैसे इसको देखते हो और आपकी ओपिनियन, व्हाट इज योर ओपिनियन है क्या इस पूरे विषय? किंग तो आप हो ही टेक्निकली, तो किंग मेकर भी डेमोक्रेसी में तो किंग है नहीं। शायद हमारे भाजपा के दोस्त मानेंगे नहीं, उनको दुख भी लगेगा, लेकिन मैं पूजा पाठ करने वाला हिंदू हूं, लेकिन मैं भगवान के ऊपर भी विश्वास करता हूं और मैं जानता हूं कि इतिहास में राजा को सिर्फ भगवान ही बना सकता है। ओनली गॉड कैन मेक द किंग एंड ओनली किंग मेकर इज गॉड, बिकॉज ही इज द ओनली वन हु कैन मेक समवन किंग। सो आई डोंट हैव दैट पावर एंड आई नेवर वुड लाइक टू हैव दैट पावर। मैं अपने लोगों का समाधान चाहता हूं। जो भी इलेक्शन के बाद ये समाधान के बारे बात करेगा, मैं उनसे बात करूंगा। जो बात नहीं करेगा, जो हमें धोखा देगा, हम उनके साथ बात नहीं करेंगे। हमने बात की प्रद्युत जी से, जो क्रिस्टल क्लियर तरीके से बता रहे हैं कि उनको आखिर क्या चाहिए, और अमित शाह और लेफ्ट और कांग्रेस तीनों पार्टीज ने जो भी कहा है उनका रिबटल देके उनका थॉट प्रोसेस जो है वो सामने लाने की कोशिश की है। तिपरा मोता, जिसको कहा जा रहा है कि शायद पोस्ट पोल में एक किंग मेकर की भूमिका की तरफ जा सकता है। कैमरा पर्सन प्रसून के साथ सूर्याग्नि रॉय, आज तक, त्रिपुरा।